हेलो स्टूडेंट, उदारीकरण के बारे में आपने पढ़ लिया। फिर मैंने निजीकरण के बारे में भी बताया। आज मैं आपको बताऊंगा वैश्वीकरण, जिसके 3 नाम हैं। वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण, जिसको इंग्लिश में एक ही नाम से जाना जाता है, ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम है कि जिसके कारण भारत की जो विभिन्न नीतियों में कमियां छोड़ दिया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ खुल गया। तो इसी प्रक्रिया को, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। जिसका मतलब है विश्व का एक बाजार, संपूर्ण विश्व को एक बाजार के अंतर्गत लेके आना, यानी कि प्रत्येक देश के साथ व्यापार कर सके, उनका आयात निर्यात हो सके, निवेश हो सके, और उनका जो व्यापार है निर्बाध रूप से उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी क्रियाओं का जो है लेन देन कर सकें। इस प्रकार से विश्वव्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था एवं बाजार को विश्व की अर्थव्यवस्था या बाजार के साथ जोड़ा जाता है। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे थे इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढानी। पूरी वीडियो को देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। शेयर करेंगे तो लगातार मेरी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो रुकिए मत, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और लगातार मेरी वीडियो पाने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मैं बोल रहा था कि वैश्वीकरण क्या होता है, यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलने के लिए। यानी कि वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि नई आर्थिक नीति 1991 का एक तत्व है जो उदारीकरण और निजीकरण की सीमा से निकलकर अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के रूप में परिलक्षित हो रही है। ये जो है वास्तव में कुछ नहीं है, उदारीकरण के जो नियमों में ढील दिया गया था, जो निजीकरण अपनाया गया था, उसी का जो है एक रिजल्ट है, उसी का परिणाम स्वरूप हमारे सामने आया हुआ है। इस प्रकार से हम इसको और ज़्यादा व्यापक रूप से समझ सकते हैं। क्या विश्वव्यापीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित ना रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दशा में अग्रसर होता है। मतलब इसके अंतर्गत देश एक जगह नहीं बंधा रहता है, घरेलू व्यापार को छोड़कर उससे आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करता है, जहां पर वो विश्व के में मौजूद विभिन्न प्रकार के देशों को, चाहे विकसित हो, अविकसित हो, विकासशील हो, उनके साथ व्यापार शुरू करता है और अपने देश की व्यापार को बढ़ाता है और उसके लिए समग्र रूप से एक मार्केट प्रोवाइड करता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत होता क्या है? व्यापार अवरोधों को कम किया जाता है। यानी कि जितनी भी रुकावटें थीं पहले कि आप विदेशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते, आयात शुल्क ज़्यादा था, निर्यात शुल्क ज़्यादा था, जो भी था, ठीक है ना, उन सभी अवरोधों को, जो बाधाएं थीं व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, उन सबको कम किया गया ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान किया जा सके। ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे नियम बनाने थे, ऐसी परिस्थिति क्रिएट करनी थी अर्थव्यवस्था में, जिसके द्वारा जो राज्य थे एक दूसरे के साथ, राज्य जो है विदेशों के साथ निर्बाध रूप से जो है पूंजी को प्रवाह कर सके। पूंजी का प्रवाह करने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश को बढ़ाया जा सके, कर सके, या फिर वहाँ पर ला सके, या फिर ऐसा वातावरण कायम करना कि टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह हो। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अलग अलग देश टेक्नोलॉजी पर अलग अलग तरह से काम करता है। जहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्रत्येक देश उस टेक्नोलॉजी को लेने की कोशिश करता है। ऐसे में प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से बनानी चाहिए कि कोई भी देश की ना टेक्नोलॉजी का तुरंत निर्बाध प्रवाह हो। अब भारत में भी, जो कि 1991 से पहले एक बंद अर्थव्यवस्था की, हम विदेश के साथ व्यापार नहीं, हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ते चले जा रहे थे। तो 1991 की जो उपाय अपनाया गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अंतर्गत, जब देश की अर्थव्यवस्था को खोला गया विदेशों के लिए, तो टेक्नोलॉजी का भी आना शुरू हो गया। ऐसा वातावरण कायम करना
जिनसे विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। देश में जो श्रम है, जो श्रमिक है, जो योग्य भी है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो विदेशों में जा सकें और विदेशों तक जाके वो अपना आय अर्जित कर सके। इस प्रकार से वातावरण को जो है आपस में मैचअप करना होता है, टचअप करना होता है। विश्वव्यापीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसकी जो विशेषता है, जिसमें सबसे पहली विशेषता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, यानी कि जोड़ना। यानी कि हमारा जो कंट्री है और यहाँ पर जो विश्व की कंट्री है, इनके बीच में क्या करना, एक संबंध स्थापित करना, ताकि हम निर्बाध रूप से विश्व की जितनी भी अलग अलग देश है उनके साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके। मतलब आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीय सीमा से आगे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विकसित किया जाए। यानी केवल हम जो है एक बाउंड्री में ना बन के पूरे के पूरे एक ही बाउंड्री में आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के अंतर्गत आ जाए। वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है। चाहे वस्तुओं का लेन देन हो, सेवाओं का लेन देन हो, पूंजी का लेन देन हो, तकनीक का लेन देन हो या श्रम का लेन देन हो, संपूर्ण देश का लेन देन आपस में निर्बाध रूप से होता जाना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं तब पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक ही बाजार के अंतर्गत आ गया है। इनके आगमन पर सभी प्रकार की रुकावटें हटा दी जाती है। किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होता है, कोई बाधाएं नहीं होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। अगर आपके देश में कोई कंपनी बहुत बढ़िया काम करती हैं तो उनका विस्तार विदेशों में भी हो सकता है। विदेशी कंपनियां भारत में आ जाती हैं। जैसे आज की डेट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से जो विदेश से हैं, वीवो है, ओप्पो है, टेस्ला है, ठीक है, सुजुकी है, होंडा, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। 1991 में उपाय के बाद ये सारी कंपनियां भारत में आई और भारत में इन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया, जिससे भारत में जो है रोजगार की भी वृद्धि हुई। भारत की संरक्षणता नीतियों के क्षेत्र कम हो जाता है। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने जो संरक्षणता नीति लगाया था कि अपने उद्योगों को बचाने के लिए वैश्विक उद्योगों को जो है उस के ऊपर नियंत्रण था वो हटा दिया गया, ताकि अब जो है ये रखा गया कि निजीकरण लाया गया है। निजीकरण के अंतर्गत भी लोग आगे बढ़ेंगे, प्रतियोगिता का सृजन होगा, जैसे में उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उनमें जो है कार्य क्षमता है उसमें सुधार होगा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में।